Hello students, in previous lecture we discuss about the section formula, right? So हमने section formula देखी थी and then उसके बाद उसके कुछ special cases की formula भी देखी थी, right? So अभी उसी का यूज़ करके हम लोग exercise 12.3 के कुछ sums है वो देखेंगे, right? So आप लोगों को सिर्फ वो formula ही learn करनी है, वो formula में values put करोगे तो एक्सरसाइज के सारे जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे, राइट। सो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यहाँ पे भी, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या करना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2/3 internally, right? So internally and externally हमने दोनों फॉर्मूला देखी थी, right? दोनों के लिए जो सम्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ जो है वो फॉर्मूला में पुट ऑन करनी है। सो 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, राइट। अब हमें ऐसा पॉइंट पहले तो एज्यूम करना है जो गिवन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा हो, राइट। तो हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि सपोज P और उसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x, y and z डिवाइड्स AB लाइन ज्वाइनिंग डिवाइड्स AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, राइट, इन रेशियो 2/3। अब रेशियो दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि m = 2 होगा एंड n = 3 होगा, राइट। फिर ये जो हमें a कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो क्या होगा हमारा x1, y1, z1 एंड ये जो b कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या होगा x2, y2, z2। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास है फॉर्मूला में, राइट। सो p = हमें क्या मिलेगा mx2, राइट। फॉर्मूला क्या थी mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, राइट। तो m = 2, n = 3, फिर x1 = -2 एंड x2 = 1। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट ऑन करनी है, राइट। सेम वे में y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, ओके। एंड फिर क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सो p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सो p के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे -4/5, 1/5 एंड 27/5, राइट। सो इस तरह से अगर आप लोगों को इंटरनली दिया हुआ है एंड आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ है, तो इजीली आप लोग जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दोनों पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। सेम वे में अगर आप लोगों को एक्सटर्नली दिया हुआ हो तो एक्सटर्नली में हमें पता है कि हमें सिर्फ फॉर्मूला में क्या करनी है, नेगेटिव साइन इंक्लूड करनी है पॉजिटिव की जगह, राइट। क्या था वहाँ पे mx2 - nx1 डिवाइडेड बाय m - n, जहाँ पे पॉजिटिव साइन थी अभी वहाँ पे नेगेटिव साइन लेनी है, ओके। सो वही चीज़ कि अगर हम लोग कोई पॉइंट ले लेंगे Q, तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि पॉइंट QXYZ डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, राइट, ज्वाइनिंग पॉइंट्स A -2, 3, 5 एंड B 1, -4, 6 इन रेशियो 2/3 एक्सटर्नली। तो फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पे भी सेम, ये जो A के कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे x1, y1, z1, B के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2, m = 2 एंड n = 3। सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे तो हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, राइट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ q इज -8, 17 एंड 3, राइट। तो जब भी हमें जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो हमने 2 बेसिक फॉर्मूला देखी थी उसका यूज़ हमने यहाँ पे किया है, राइट। अब कुछ स्पेशल केस जो हमने देखे थे उसके रिलेटेड कुछ सम्स है नेक्स्ट, तो हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखोगे तो हमें दिखाना है कि गिवन दैट P, Q एंड R जो है वो कोलिनियर है,
राइट। एंड हमें रेशियो फाइंड करना है इन विच Q डिवाइड्स PR। अब कोलिनियर कैसे दिखाना है, तो कोलिनियर जो है वो ऑलरेडी हम लोग कोलिनियर जो है वो कैसे दिखाना है वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। कौन सी फॉर्मूला में हमने देखा था, डिस्टेंस फार्मूला में, राइट। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने वो बात की थी कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कोलिनियर जो है वो किस तरह से दिखा सकते, राइट। बट यहाँ पे हमें अगर सेक्शन फार्मूला यूज़ करनी हो और उसके ऊपर से हमें दिखाना हो कि किस तरह से वो जो है वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो आप लोगों को क्या करना है कि जस्ट पहले एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेते हैं जो आप लोगों को दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग कोलिनियर की बात करते हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। अब Q डिवाइड्स PR है तो ऐसी कुछ फिगर होगी कि जहाँ पे Q जो है वो PR को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो Q के कोऑर्डिनेट जो है इज इक्वल्स टू, वहाँ पे कौन सी फॉर्मूला होगी जो हमने स्पेशल केस देखा था सेकेंड वाला वो, राइट, कि K and 1। अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी हमें रेशियो फाइंड करना हो हम लोग वही केस यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग रेशियो एज्यूम कर लेंगे K/1। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि M and N दोनों की वैल्यू फाइंड करो, उससे अच्छा है कि K की वैल्यू फाइंड कर लो, राइट। एक वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाएगी तो सिर्फ आप लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू ही फाइंड करनी है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 5 4 - 6 इज इक्वल्स टू 9K + 3 डिवाइडेड बाई K + 1, फिर 8K + 2 डिवाइडेड बाई K + 1 एंड -10K - 4 डिवाइडेड बाई K + 1, राइट। वही चीज़ हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब कि ये जो P के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, x1 y1 z1 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, x2 y2 z1। Q के कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला पुट ऑन करनी। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पैर दी हुई है, राइट। सो पैर में इक्वालिटी जब भी दी हुई हो, राइट, ये पैर में इक्वालिटी जब भी हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल होंगे, राइट। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग सेकेंड चैप्टर में करेंगे, बट अभी के लिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कुछ इस तरह से कि जैसे आप लोग 2 डायमेंशनल में पेयर्स लिखते हो, XY इज इक्वल्स टू सपोज गिवन है 1 2, तो इसका सीधा मतलब है कि x इज इक्वल्स टू 1 होगा एंड y इज इक्वल्स टू 2 होगा। सेम वैसे ही कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे एंड z कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो सपोज हम लोग सिर्फ x के लिए ले लें कि 5 इज इक्वल्स टू 9K + 3 डिवाइडेड बाई K + 1, तो हमें K की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। एंड K की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें रेशियो मिल जाएगा। कैसे? तो हमारा जो रेशियो है ना वो K/1 है। अब K की वैल्यू 1/2 मिली तो 1/2/1, राइट। सो इसका अल्टीमेट आंसर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, 1/2। ये कुछ ऐसा होता है कि रेशियो जैसे हम लोग लिखते थे तो वहाँ पे क्या होता था 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो उसको हम लोग लिख सकते थे ना 1/2, और उसी को अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना हो तो 1/2, राइट। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन रेशियो 1/2। अब कोलिनियर दिखाना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप लोगों को तीनों कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो जो है मतलब कि K की वैल्यू जो है वो सेम मिल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, राइट। सपोज यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट कौन सा है, 8K + 2 डिवाइडेड बाई K + 1, राइट। कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए, तो क्या होगा यहाँ पे 8K + 2 डिवाइडेड बाय K + 1 इज इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर आप लोग फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को,
कि 8k प्लस 2 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को सामने मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4k प्लस 4। अब k वाले टर्म्स एक साइड ला दोगे तो 8k माइनस 4k, सो 4k एंड 4 माइनस 2 दैट मीन्स की 2, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि k इज इक्वल्स टू 2/4 दैट मीन्स की 1/2। तो यहाँ पे भी k की वैल्यू हमें 1/2 मिली, राइट। अब सेम वे में अगर आप लोग z कोऑर्डिनेट के लिए भी प्रोसेस करोगे ना, राइट, ये वाला कि -10k -4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -6, तो उसके लिए भी k का आंसर हमें क्या मिलेगा 1/2। और अगर आप लोगों को तीनों कोऑर्डिनेट्स में k की वैल्यू सेम मिल रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों जो कोऑर्डिनेट है वो कोलिनियर होंगे, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को कोलिनियरिटी है वो किससे चेक करनी है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सो अगर आप लोगों को बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बोला हुआ है तो इस मेथड से प्रूव करना है। अगर आप लोगों को बोला हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करो तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करनी है, राइट। और अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो दोनों में से कोई भी मेथड से आप लोग फाइंड कर सकते हो, राइट। ओके, सो आई होप कि अभी कोलिनियर कैसे दिखाना है एंड कोई भी कोऑर्डिनेट है जो दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है तो उसके रेशियो कैसे फाइंड करना है वो पता चला होगा, राइट। बट जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो ऑलवेज रेशियो क्या एज्यूम करना, k/1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 4 7 एंड 3 5 8, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट जो है वो हमें एज्यूम करना है, राइट, जो yz प्लेन पे है। तो yz प्लेन का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एज्यूम करें, सपोज हम लोग p कोऑर्डिनेट उसको बोल देते हैं और एज्यूम करें तो yz प्लेन का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0yz, राइट। तो 0yz जो है मतलब कि ये जो पॉइंट P है वो गिवन 2 पॉइंट्स को सपोज हम उसको A B कह दें तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि सपोज पॉइंट P डिवाइड्स A B ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B इन रेशियो k/1। अब वापस से हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, k/1, राइट। एंड देन P इज इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला, बट कौन सी, जहाँ पे रेशियो क्या होगा, k/1, राइट। सो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो P जो है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, वो हमने देखा। तो 3k - 2 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स जो है उसको इक्वल लेके बात कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें टर्म कौन सी मिलेगी कि 3k - 2 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड देन अगर k की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगी, 2/3। तो ये ऐसा कुछ होगा कि 2/3 डिवाइडेड बाय 1, सो हमारा फाइनल रेशियो क्या होगा, 2/3, राइट। सो yz प्लेन जो है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/3, और ऑब्वियसली वो इंटरनली होगा, एक्सटर्नली नहीं होगा, राइट। क्योंकि जब भी हम लोग k/1 की बात कर रहे हैं हम लोग 1 जो है वो पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, तो वहाँ पे हमें नेगेटिव की बात करनी ही नहीं है, मतलब कि एक्सटर्नली की बात नहीं करनी है, इंटरनली की ही बात करनी है, राइट। सो जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोगों को yz प्लेन दिया हुआ है, xz प्लेन दिया हुआ हो तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, राइट। तो उस केस में आप लोगों की y वाली टर्म और इज इक्वल्स टू 0 लेके k की वैल्यू फाइंड कर दो, राइट। सो k की वैल्यू फाइंड करना आप लोगों के लिए बहुत इजी है, इसीलिए मैंने बोला पहले भी कि जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो आप लोग वैल्यू कौन सी एज्यूम करना, k वाली, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर।
राइट। अभी वही सेम चीज़ कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना है, तीनों को कोलिनियर दिखाना है, राइट। तो कैसे दिखाओगे? 3 गिवन पॉइंट्स है, सपोज सी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो k/1। तो देखना है कि सी के लिए जब भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो k की वैल्यू सेम मिल रही है कि नहीं। तो हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पे देखो तीनों में k की वैल्यू सेम मिलेगी, राइट। ये जो है वो c के कोऑर्डिनेट है और ये c के कोऑर्डिनेट हमें सेक्शन फॉर्मूला से मिले, दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो उसकी इक्वालिटी लेके जब हम लोग बात करेंगे तब हमें देखना है कि k इज इक्वल्स टू हमें वैल्यू सेम मिल रही है कि नहीं, राइट। और यहाँ पे हमें इन ईच केस वैल्यू ऑफ k इज सेम विच इज k इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को कोलिनियर पॉइंट्स की जो बात है वो करनी है, ओके। सो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर सो जब भी आप लोगों को कोलिनियर बोला हुआ हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो वहाँ पे जस्ट चेकआउट करना है कि रेशियो जो है वो सेम मिल रहा है कि नहीं, मतलब कि k की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, राइट। सो ये बात हो गई रेशियो की जब भी हमें कोलिनियरिटी दिखानी हो तब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमें फाइंड करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q। अब यहाँ पे ट्राइसेक्ट बोला हुआ है कि ऐसे दो पॉइंट्स जो गिवन 2 पॉइंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, राइट। तो ऐसी कुछ फिगर होगी कि सपोज हम लोग R1 एंड R2 ले, दो पॉइंट आप लोग लाइन सेगमेंट पे प्लॉट कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली P एंड Q को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। जैसे आप लोग 2 पार्ट बोलते हो, राइट। बाइसेक्ट जैसे बोलते हैं कि दो पार्ट में जब भी आप लोग डिवाइड करते हो तो वहाँ पे आप लोगों के पार्ट जो है वो इक्वल होते हैं। वैसे ही जब भी ट्राइसेक्ट बोलते हैं हम लोग तो उस वर्ड का मीनिंग क्या है कि 3 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पे पार्टीशन जो है ना वो इक्वल है, वो फिक्स हो गए, राइट। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। दैट मीन्स कि P से लेके R1 से लेके R2 एंड R2 से लेके Q, तीनों जो पार्ट हैं वो इक्वल होंगे, राइट। अब एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं R1 के लिए तो R1 जो है वो पूरे PQ को 1/2 रेशियो में डिवाइड करेगा, ये वाला 1 एंड ये 2, राइट। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि R1 डिवाइड्स PQ इन रेशियो 1/2। अब R1 डिवाइड कर रहा है, R1 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, P के कोऑर्डिनेट है, Q के कोऑर्डिनेट है, रेशियो हमें मिल गया m इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू 2, राइट। और फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखोगे तो हमें R1 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे 6 - 4 - 2। अब मस्ट के आप लोगों को फॉर्मूला लर्न होनी ही चाहिए, राइट। सभी क्वेश्चन में हमें वो तो यूज़ करनी है, तो आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो याद होनी ही चाहिए, राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हमने R1 के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर लिए, अब R2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो एक चीज़ क्लियर है कि R2 जो है वो R1 एंड Q का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। तो R1 एंड Q 2 पॉइंट्स अगर आप लोग ले रहे हो तो R2 जो है वो उसका मिड पॉइंट होगा, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि R2 इज द मिड पॉइंट ऑफ R1Q, राइट। तो R2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो हम लोग फर्स्ट वाला स्पेशल केस यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मिड पॉइंट की फॉर्मूला दी हुई थी और वो हमें पता भी है, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, राइट। दैट मीन्स कि x1 x2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे x1 की जगह R1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1 z1 की जगह, एंड x2 y2 z2 की जगह Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे,
राइट, एंड उसको पुट ऑन करोगे तो हमें R2 के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 8 - 10 एंड 2, राइट। सो हमें जो रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स चाहिए थे वो कौन से होंगे, 6 - 4 - 2 एंड 8 - 10 2। ओके, सो इस तरह से आप लोगों को अगर ट्राइसेक्ट दिया हुआ है तो आप लोग इस तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे छोटे छोटे कुछ सम्स हैं जो आप लोगों को 12.3 में दिए हुए हैं, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन में समझ में आया होगा। 2 एक्सरसाइज है, दोनों में हार्डली 5 क्वेश्चंस है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, राइट, कि जब भी हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग कुछ सम्स थे, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग कुछ सम्स है। तो आप लोगों को सिर्फ फार्मूला लर्न करनी है एंड उसके ऊपर से ये सम्स जो है वो करने, राइट। सो हो सके उतनी इसकी प्रैक्टिस करना, तो इजीली आप लोगों को ये सम्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। ओके, सो ये हमने बात की 12.3 की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करेंगे और उसमें जो कुछ सम्स दिए हुए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।